झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारा। आज ये गीत हर एक भारतीय के मन में गूंज रहा है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर फतह हासिल कर ली है और 4 साल का लंबा इंतजार आज जाकर खत्म हुआ है। सचमुच भारत का चंद्रयान-3 चांद की सरजमी पर सुरक्षित रूप से लैंड कर चुका है। जो कारनामा करने में रूस व अमेरिका जैसे देश और नासा व रॉसकॉस्मोस जैसी स्पेस एजेंसियां फेल हो गईं, वो भारत ने कर दिखाया। आज भारत का झंडा इतना ऊंचा हो गया है कि उसे देखने के लिए पूरी दुनिया को अपना सर ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे देश का तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। दुनिया भर से भारत को इस मिशन के कामयाब होने की बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं और सच में आज का दिन किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। भारत की ये जीत कोई आम जीत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सालों तक दिन रात लगातार की गई मेहनत और ऐसी हार शामिल है जिसने सबको रुला दिया था। आज सिर्फ इसरो या चंद्रयान नहीं बल्कि भारत की जीत हुई है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? लैंडिंग के आखिरी समय में लोगों की सांसें क्यों रुक गई थी और कैसा रहा हमारे चंद्रयान का ये पूरा सफर? आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, 6 सितंबर 2019 का वो दिन तो आपको याद ही होगा, जब पूर्व इसरो चेयरमैन के. पीएम मोदी के कंधे पर सर रख कर रोए थे। आज 21 अगस्त 2023 के दिन भी इसरो के ग्राउंड स्टेशन का नजारा बिल्कुल वैसा ही था। आज भी हमें अपने वैज्ञानिकों की आंखों में वही आंसू छलकते हुए दिखाई दिए। बस फर्क सिर्फ इतना था कि 4 साल पहले ये आंसू दुख और अफसोस के थे, जबकि आज ये आंसू खुशी के कारण निकले। और निकलते भी क्यों नहीं, ये पल भी इतना बड़ा और खास जो था। सोचिए, भारत चांद पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव इलाके में लैंड करने वाला पहला देश। जो कारनामा दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश नहीं कर पाए, वो भारत ने कर दिखाया। दोस्तों, ये बात बार बार करते हुए हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है और आगे 14 दिनों तक ये चांद पर अपने परीक्षणों को अंजाम देगा। इस मिशन में मिली कामयाबी स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भारत के लिए नए रास्ते खोलेगी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अब भारत के साथ मिलकर काम करना चाहेंगी, क्योंकि इसरो ने न सिर्फ इस मिशन में कामयाबी हासिल की है, बल्कि इसने यह कारनामा इतने कम बजट में करके दिखाया है जिसके बारे में दूसरी स्पेस एजेंसियां सोच भी नहीं सकती। तो यह सक्सेस अब आगे भारत को और क्या-क्या फायदा पहुंचाएगी, उस पर चर्चा करने से पहले चलिए एक नजर चंद्रयान-3 के सफर पर डालते हैं और जानते हैं कि इस नामुमकिन दिखने वाले मिशन को इसरो द्वारा कैसे मुमकिन बनाया गया। दोस्तों, यूं तो इस मिशन की तैयारी 2019 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसे लॉन्च करने में 4 साल का समय लगा। आखिरकार 14 जुलाई 2023 के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल के तौर पर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3M4 का इस्तेमाल किया, जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी बुलाते हैं। इस रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए सिर्फ 16 मिनट का समय लिया था। पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद रॉकेट इससे अलग हो गया और चंद्रयान ने पृथ्वी का ऑर्बिट करना स्टार्ट कर दिया। इसने पृथ्वी के कुल 5 चक्कर लगाए और उसके बाद 17 दिन का समय इसमें लगाने के बाद 1 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर इसने ट्रांसलूनर ऑर्बिट का रास्ता पकड़ लिया। ये स्पेस हाईवे पार करने में इसे सिर्फ 5 दिन लगे और 5 अगस्त को ये चांद की कक्षा यानी कि लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। फिर पृथ्वी की तरह ही चांद पर इसने 5 ऑर्बिट पूरे किए, लेकिन यहाँ हर पूरे होते हुए ऑर्बिट के बाद इसके अगले ऑर्बिट का साइज कम होता गया, यानी ऑर्बिट चेंज करते हुए चंद्रयान-3 चांद की सतह की और ज्यादा नजदीक आ गया और ये 5 ऑर्बिट करने में इसे 12 दिन का समय लगा।
इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रपल्शन मॉड्यूल व लैंडर मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग कर दिया, क्योंकि प्लान के अनुसार यहां से आगे का सफर सिर्फ विक्रम लैंडर को ही पूरा करना। यानी पहले चंद्रयान से उसका रॉकेट अलग हुआ और उसके बाद प्रपल्शन मॉड्यूल भी अलग होकर पीछे रह गया। फिर यहीं से इसकी लैंडिंग का अंतिम पड़ाव यानी डीबूस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दौरान विक्रम लैंडर की गति 18 और 20 अगस्त के दिन 2 बार धीमी की गई और इसको चांद की और भी ज्यादा करीब वाली कक्षा में भेजा गया। अब हमारा लैंडर 25 इंटू 134 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। जब हमारा लैंडर यहां पहुंचा तो इस कक्षा के न्यूनतम पॉइंट यानी 25 किलोमीटर से इसकी फ्री फॉल शुरू की गई। इस पॉइंट पर आकर विक्रम लैंडर के बूस्टर्स व काफी सारे सेंसर्स ऑन कर दिए गए थे, क्योंकि अब चंद्रयान को बस नीचे की तरफ आना और अपनी लैंडिंग साइट ढूंढकर उस पर उतरना था। LDV और LHVC जैसे जबरदस्त उपकरणों की हेल्प से चंद्रयान को यह काम करने में भी ज्यादा समय नहीं लगा और अपने उतरने की जगह को लॉक करके यह धीमी रफ्तार से उसकी तरफ नीचे आना शुरू हो गया। यह सुनने में भले ही आपको आसान लग रहा हो, लेकिन वास्तव में यह बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि चंद्रयान को अपने बूस्टर्स की मदद से न सिर्फ नीचे आने की गति को धीमा करना था, बल्कि खुद को बैलेंस करके हवा में सीधा खड़ा भी रखना था। असल में इसरो वैज्ञानिक से वर्टिकली लैंड करने का प्लान बनाया था। इस तरह आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त की शाम जब चंद्रयान लैंड करने के बिल्कुल करीब था तो एक पल के लिए लोगों की सांसें रुक गई थीं, क्योंकि ये वही पल था जिसमें 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था और लोगों को कहीं ना कहीं ये डर था कि वो अनहोनी दोबारा ना हो जाए। लेकिन लोगों के इस डर को गलत साबित करते हुए हमारा चंद्रयान 3 अभी शाम 6:05 के आसपास चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड कर गया और इसरो व भारत ने एक नया इतिहास लिख दिया, क्योंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। सोचिए, चांद की एक ऐसी अंधेरी दुनिया जिसमें जाने की हिम्मत आज तक नासा भी नहीं कर पाया, वहां हमारा चंद्रयान आज भी सीना तान कर खड़ा है। हाँ, हमारे मिशन के बीच में ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च किया ताकि वो चांद के इस इलाके में हमसे पहले पहुंचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर ले, लेकिन रूस का वो मिशन चांद पर उतरने से पहले ही फेल हो गया और उनका लूना 25 चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका। आज चंद्रयान चांद के इस इलाके में उस राजा की तरह खड़ा है जिसने नामुमकिन माने जाने वाले किले पर जीत हासिल की है। लेकिन इसरो का यह काम यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से प्रज्ञान रोवर का काम शुरू होता है, जिसे विक्रम लैंडर के अंदर सवार करके भेजा गया है। हमारा यह एडवांस रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां से नमूने इकट्ठा करेगा और फिर उन नमूनों पर रिसर्च करके उसका डाटा हमारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर भेजेगा। इन 14 दिनों में चांद पर कई ऐसे अहम परीक्षण किए जाएंगे जिनसे हम इंसानों को पृथ्वी के बाहर जीवन ढूंढने में काफी मदद मिलेगी।